भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेसी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। तबादलों के नाम पर की जा रही सरकारी कर्मचारियों से वसूली। प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर चुकी है अपने सिद्धांतों से समझौता। पैसे के लिए कुछ भी करने का कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप। सरकार ने स्थानांतरण खोले हैं और स्थानांतरण भी इस आधार पर खोले हैं कि काफ़ी विधायकों ने इस बात की आपत्ति दर्ज कराई कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि सरकार राजस्थान के अंदर कांग्रेस की है। और इन स्थानांतरणों के माध्यम से अब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं कि लूट सके तो लूट, पता नहीं कल क्या होगा। और जिस तरीके से इन ट्रांसफर का एक उद्योग, एक इंडस्ट्री के रूप में काम किया जा रहा है, उसको देखकर ये लगता है कि कांग्रेस अपने सारा नैतिकता का या सिद्धांतों से, सब चीज़ों से समझौता कर चुकी है। एन के प्रकार ने कैसे भी हो पैसा मिलना चाहिए। और मेरा सीधा सीधा आरोप है कि जिस तरीके से आम जन के लोग आके बता रहे हैं, उन बातों के आधार के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से ये ट्रांसफर उद्योग, पहले मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर ये फल फूल रहा है। किसी प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र कराना है तो उसके 3 लाख रुपए लगेंगे, किसी डॉक्टर का ट्रांसफ़र कराना है तो उसके 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, किसी का व्याख्याता का ट्रांसफ़र कराना है तो उसके 1 लाख रुपए की राशि लगेगी। और जो पद के अकॉर्डिंग राशि सबकी फिक्स है। मेरा सरकार से इतना ज़रूर कहना है कि आप इतना भी पाप मत करो कि आपका पाप संभा ही नहीं सके। और जिस तरीके के हालात आपने बना रखे हैं, उन हालातों से तो ये लग रहा है कि मैं मेरे 4 विधानसभा क्षेत्र की बात करूं कि आज हर काम के लिए, छोटा काम हो बड़ा काम हो, पहले काम बंद कराएंगे, फिर पैसे लेंगे, फिर काम चालू कराएंगे, फिर अगर किसी ने दूसरे ने काम स्टार्ट कर लिया तो उसको बंद कराएंगे, उसको चालू कराने के फिर उसकी मोटी रकम वसूल करेंगे। तो ये हालात अधिकारियों के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर, ट्रांसफर का डर दिखाकर, और जिस तरीके के हालात आप बना रहे हो वो उचित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ट्रांसफर बाहर से अगर कोई होके आएगा वो तो पैसे देगा ही देगा, लेकिन स्थानीय स्तर के ऊपर जो लगे हुए हैं, अगर उनको भी रुकना है और उनको भी रहना है तो उसके भी पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है और अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर इस तरीके का आचरण कतई ठीक नहीं है। यदि आप भी इस तरीके के कामों में अगर लिप्त हो गए तो आने वाला भी उसी चैन के अंदर एक हिस्सा बन जाएगा और वो जनता का शोषण करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए कृपा करके जनता के शोषण को बचाने का काम करें और आप निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस अहंकार में चलने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी सत्ता है तो सत्ता कोई स्थायी नहीं है। सत्ता तो आज है, कल नहीं है। कुछ दिन बीत चुके, कुछ दिन बीत जाएंगे, लेकिन इस आधार के ऊपर जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को शर्मसार करने वाले कार्य हैं, उन कार्यों को कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को बचना चाहिए। और कम से कम अपने सत्ता के अहंकार के अंदर इतना मदमस्त होने की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी को कुछ समझो ही नहीं।